धन्यवाद है, प्रभु महान है और हर दिन हमें संभालता है। मैं गवाही देना चाहूँगी। आज की मेरी गवाहियाँ 3 होंगी। सबसे पहली मेरी गवाही मेरे स्वयं के लिए होगी। मेरे मुंह में पिछले 3 महीनों से कंटिन्यू बहुत छाले हो रहे थे। हर 10-15 दिन में उतरते थे, फिर वापस हो जाते थे, फिर उतरते थे, फिर वापस हो जाते थे। तो मेरे मन में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने पहले तो दुआ में रखा कि प्रभु ये बार बार मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और छाले भी मुझे बहुत डीप होते थे। मेरा मुंह भी नहीं खुल पाता था, मैं बोल भी नहीं पाती थी। फिर मेरे मन में आया कि मुझे एक बार डॉक्टर को दिखाई देना चाहिए। तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जब मेरे छालों को देखा तो उसने कहा कि ये तो बहुत गहरे हैं और तुम ऐसे में पानी भी शायद नहीं पी पाती होगी। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मन में था कि मेरे अंदर सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि मेरा बचाने वाला बहुत सामर्थी है। और उन्होंने मुझे बोला कि कुछ नहीं है, आप एक काम करो, बस 10 दिन का ट्रीटमेंट लो और फिर उसके बाद मुझे वापस चेक करवाना। लेकिन फिर मैं घर आई तो मैं 5 दिन की दवाई तो लेकर आई थी, लेकिन मैं दवाई जब ले रही थी तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे ये सब नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैं प्रभु में हूँ और मेरा विश्वास परमेश्वर में सबसे पहले होना चाहिए। और फिर मैं 4 दिन की दवाई मैंने ली, 5वें दिन की मैंने दवाई नहीं ली और मैं रोज़ एक वचन बोलती थी, लेकिन मेरे छालों में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, वो उस दवाई से भी ठीक नहीं हो रहे थे। और मैं रोज़ बोलती थी प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद है, जब मैंने उस दवाई को फेंक दिया, हटा दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरे छाले उतर गए। मुझे बहुत अंदर से सुकून मिला। मेरी दूसरी गवाही है मेरी बेटी अंजलि के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस परमेश्वर की जिसने मुझे बहुत अच्छे बच्चे दिए। सबसे ज़्यादा प्रार्थना में मैंने अंजलि और भावेश को रखा और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं प्रेजेंट में दोनों में बहुत बदलाव देखती हूँ। क्योंकि जानवी को तो कभी कोई शिकायत ही नहीं रही मुझे, लेकिन इन दोनों से मुझे बहुत शिकायतें थी। मेरे दोनों बच्चे मेरा कहना नहीं मानते थे और अंजलि के लिए तो मैं क्या बोलूँ। आप लोग उसे प्रार्थना में उठाए रखना। मैं उसके लिए गवाही देने जा रही हूँ। उसके ऑफिस में वो काम करती थी तो कुछ ओवर टाइम भी करती थी और उसकी कंपनी वालों ने उसे बोला था कि जब ओवर टाइम करते हैं तो उसका इंसेंटिव बनता है, लेकिन बहुत मुश्किल से बनता है, लेकिन फिर भी वो प्रयास किए जा रही थी। और मुझे पिछले महीने उसने बोला था कि मम्मी आप दुआ में रखना कि मेरा इंसेंटिव मुझे मिल जाए क्योंकि 6 मंथ हो गए हैं। मैंने भी उससे पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि मैंने उसे बोल दिया कि तू टेंशन मत ले, तेरा इंसेंटिव स्टार्ट हो गया। और जैसे ही हम लोगों को उम्मीद नहीं थी इतना इंसेंटिव आने की, हम लोग तो सोच रहे थे शायद मंथली 5-6 हज़ार का कोई इंसेंटिव मिलेगा उसे। और जब 21 तारीख को उसके ग्रुप में मैसेज नहीं डाल के उसकी मैनेजर ने उसको पर्सनल मैसेज डाला कि अंजलि तेरा इंसेंटिव सिर्फ तेरा ही पास हुआ है, इसीलिए हम तुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, तो ऑफिस में किसी से जिक्र मत करना क्योंकि तुझे इस बार कंपनीज ने खुश होके तुझे तेरा इंसेंटिव स्टार्ट कर दिया है। और वो बहुत खुश हो रही थी, बहुत एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन उम्मीद हमें यही थी कि 10-15 हज़ार ही हमें मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना हमारा खुदा उत्तम नहीं सर्वोत्तम देता है। आप लोग सोच भी नहीं सकते, उस बच्ची को इंसेंटिव जब आया तो उसकी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे क्योंकि इंसेंटिव 10 नहीं था, 20 नहीं था, 30 भी नहीं था। मेरे खुदा ने उसे 40,000 रुपये का इंसेंटिव दिया। और जब वो इंसेंटिव उसको मिला तो वो मुझे बोली कि मम्मी मुझे खुदा ने इंसेंटिव दिया है, मैं बाइबल तो सिर्फ सुबह जाती हूँ तब पढ़ती हूँ, रात को नहीं पढ़ती हूँ। तो मैंने उसको बोला तू एक बार प्रार्थना करती है तुझे इतना अच्छा मिला, अगर तू दिन में 3 बार जैसे खाना खाती है, अगर 3 बार उसकी उपस्थिति में जाएगी तो तू सोच कहाँ पहुँच जाएगी। तो उसने बोला कि हाँ ये बात तो बहुत सही है। और उसने कल से स्टार्ट किया कि मैं जैसे दिन में 3 बार मैं खाना खाती हूँ, मैं 3 बार प्रभु की उपस्थिति में बैठूँगी। मैं धन्यवाद देती हूँ ऐसे परमेश्वर का जो मेरे बच्चों को बिल्कुल बिलीव नहीं था, स्पेशली अंजलि को तो बिल्कुल ही नहीं था। वो संसार की बातों में थी कि ये यीशु मसीह वगैरह कुछ नहीं होता है, ये लोग अट्रैक्ट करते हैं, धर्म बदलते हैं, लेकिन आज उसको इतना बिलीव है। मेरी तीसरी गवाही मेरे बेटे भावेश के लिए है। मैंने हमेशा उसके लिए मांगा कि प्रभु तो इसे बुद्धि देना। ये मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानता था, हम लोग बोल बोल के थक जाते थे। आज की डेट में आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे इसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं। अभी जानवी के कोचिंग स्टार्ट हुआ, मैंने इसे कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इसने घर की जिम्मेदारियां उठाई। मेरे बच्चे मुझे नहीं उठाते हैं, सुबह 5 बजे मेरी जानवी उठकर
काम पे लग जाती है। ये क्या है? ये हमारे परमेश्वर की आशीष है जो हमें मिली है। लोगों को नहीं दिखती है, संसार को नहीं दिखती है, लेकिन हमें दिखती है, क्योंकि मैं आशीषों को बहुत मानती हूँ। मैं सोचती हूँ पैसा तो क्या है, ये तो सिर्फ एक हाथ का आना और जाना है, लेकिन ये बच्चों की जो आशीषें हैं जो मुझे मिली हैं, मैं विश्वास करती हूँ हर एक उस माँ को मिलेगी, हर एक उस पिता को मिलेगी, अपने बच्चों से, अपने बेटों से, अपनी बेटियों से। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी, जैसा मैं हमेशा यहाँ आकर आपको बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मुझे जब जब ज़रूरत पड़ती है, जब जब मेरे आँख से आंसू निकलता है, सुबह मैं रोती हूँ और शाम को दास दासी मेरे घर आ जाते हैं। मैं हमेशा पास्टर साहब को बोलती हूँ, इस बार भी ऐसे ही हुआ। मैं मंडे को जब रो रही थी मानुअल पे बैठकर, और मैं परमेश्वर से कह रही थी, प्रभु कुछ कर इसे चलाने के लिए, क्योंकि अभी ये 3 महीने से बिल्कुल ब्रेक है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने सुबह बोला और शाम को जब इनका फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं, तो मैं समझ गई कि मेरा खुदा मुझसे किस तरह से बात करता है। खुदा इन्हें ऐसे नहीं भेजता है, इनके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास तो फिर भी इतने काम नहीं है, लेकिन इनके पास प्रभु के बहुत काम है। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे दास और दासी का, जो हमारे लिए हमारी पुकार को मन में होता है और वो ये सुन लेते हैं और ये सुनकर हमारे पास आते हैं। मैं नए लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग पहली बार आए हो, आप लोग पहली बार सुनकर चले मत जाना। बहुत अच्छी जगह नहीं, बल्कि बहुत सच्ची जगह है ये। यहाँ सब कुछ मिलता है। लोग एक चीज़ मांगने आते हैं और उन्हें मिलता ही चला जाता है। लोग सोचते हैं हमने मांगा, बस मिल गया, हम चले गए, और फिर वापस मुड़कर नहीं देखते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि मत जाना इस जगह से, क्योंकि ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पर वो मिलता है जो संसार में कहीं नहीं मिलता। यहाँ सुकून मिलता है, यहाँ आदर मिलता है, यहाँ आशीष मिलती है, यहाँ धन की वर्षा मिलती है, यहाँ हमारे बच्चों में बदलाव होता है, यहाँ बिजनेस हमारे रुके हुए चल जाते हैं, यहाँ शिफाएं मिलती हैं, यहाँ वो सब कुछ मिलता है जो हमें कहीं नहीं मिलता। इसलिए आप लोग पहली बार आए हैं, आप रुक मत जाना, क्योंकि आपको यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आए हो, खुदा आपको लेकर आया है। उस खुदा की आवाज़ को ज़रूर सुनना और ज़रूर सुनकर उस पर चलने की कोशिश करना। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।